Good morning students, I am Amita Seth, welcomes you in BBVN online classes and we'll continue with the chapter number 7 that Evans tries O level. Okay, so till now we have read कि जो मैकलरी है वो उसका एग्ज़ाम ले रहा है एंड इवंस वाज गिविंग द एग्ज़ाम, 2 फ़ोन कॉल भी आ चुके हैं और गवर्नर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डायलेमा में है कि कहीं ये जो फ़ोन कॉल्स हैं वो कहीं बहुत एक होएक्स या बिट्रे धोखाधड़ी वाला मामला तो नहीं है. So let's see what happens. For the first quarter of an hour, Stephen had dutifully peered through the peephole at intervals of 1 minute or so. अब जो पहले क्वार्टर ऑफ आवर में यानी पहले के जो कुछ मिनट्स थे उसमें हमने देखा कि स्टीफन्स जो है काफ़ी अपनी ड्यूटी निभा रहा है और बार बार 1 या 2 मिनट बाद उस पीप होल में जो दरवाजे पे जो पीप होल लगा होता है उसमें से बार बार अंदर की तरफ झांक रहा है. एंड आफ्टर दैट एवरी 2 मिनट्स, और उसके बाद 2 मिनट हो गया, धीरे धीरे एक डिस्टेंस जो है बढ़ता गया, फिर 10-15 मिनट बाद होने लग गया था. ठीक है, मतलब वो काफ़ी अटेंटिव है इन सब चीज़ों को लेकर. At 10:45 a.m., everything was still all right as he looked through the peephole once more. It took 4 or 5 seconds, no more. What was the point? It was always more or less the same. उसने बोला कि जब भी मैं देखता हूँ, 1 मिनट में देखूँ, 2 मिनट में देखूँ, कभी भी देखूँ, सेम पोजीशन में इवांस बैठा हुआ है. मतलब ये कर क्या रहा है? ऐसे ही बैठा हुआ है क्या? इवांस हिज पेन बिटवीन हिज लिप्स. इवांस क्या कर रहा था पूरा टाइम? उसने क्या करा है, अपने पेन को अपने लिप्स के बीच में रखा, सैट स्टारिंग स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम टुवर्ड्स द डोर, और बिल्कुल क्या है, डोर की तरफ ही देखे जा रहा है. जो उनका डोर है ना, जहाँ से बार बार स्टीफन आके झांकता है, तो उस डोर की तरफ परमानेंटली देखे जा रहा है और मुंह में पेन है उसके. वो जब भी देखता है उसकी यही एक्टिविटी होती. सीकिंग इट सीम्ड सम सोमरी नीडेड इंस्पिरेशन फ्रॉम समवेयर. ऐसा लग रहा है जैसे डोर में से उसे कुछ इंस्पिरेशन आ रही है ना, कि प्रेरणा आ रही है कि भाई एग्जाम करने के लिए, उसी को देखे जा रहा है वो. And opposite him, McClary seated slightly askew from the table now, his face in semi-profile, his hair amateurishly clipped pretty close to the scalp. और उसके सामने बैठा है मैकलेरी, जो कि मतलब टेबल की तरफ थोड़ा सिर करके बैठा है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा हो रहा है, और उसके हेयर्स जो हैं बिल्कुल इसका जो स्काल्प है उसके बिल्कुल चिपके हुए से हैं. हिज आइज बिहाइंड द पीबल लेंसेज पियरिंग शॉर्ट साइटेडली एट द चर्च टाइम्स, और उसके हाथ में न्यूज़पेपर है चर्च टाइम्स, और उसकी जो आंखें हैं वो उसमें गड़ी हुई हैं उस न्यूज़पेपर में. हिज राइट इंडेक्स फिंगर हुक्ड बीनीथ द नैरो क्लरिकल कॉलर, और उसने जो शर्ट पहन रखी है बार बार अपनी हाथ से उस शर्ट को ठीक कर रहा है. एंड द फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड, द नेल्स मेटिकुलसली मैन्योर्ड, और उसके जो नेल्स थे बड़े अच्छे से शेप हो रखे थे, मैन्योर कर रखा था, बार बार अपने जो है कॉलर सेट कर रहा था वो. स्लोली स्ट्रोकिंग द शॉर्ट ब्लैक बियर्ड, और फिर कभी कभार अपनी बियर्ड को भी सेट करने लग जाता. तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो स्टीफन है बार बार हर मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद वो देखे जा रहा था. At 10:50 a.m., the receiver crackled to life and the governor realized he had almost forgotten Evans for a few minutes. 10:50 हो गए. अब गवर्नर को हुआ कि अरे मैंने तो इवांस के सेल से बिल्कुल ही ध्यान हटा लिया, मुझे देखना चाहिए इवांस क्या कर रहा है. इवांस प्लीज सर, अ विस्पर. इवांस ने धीरे से फुसफुसाया, प्लीज सर. फिर जोर से बोला लाउडर, प्लीज सर, वुड यू माइंड इफ आई पुट अ ब्लैंकेट राउंड मी शोल्डर सर, इट्स अ बिट पार्की इन देयर इजंट इट. तो उसने बोला कि सर, पार्की मतलब क्या होता है, कोल्ड है. तो उसने बोला सर प्लीज़ अगर आप अलाउ करो तो मैं एक शोल्डर अपने कंधे पर रख लूँ, बहुत ठंड लग रही है यहाँ पे. Evans, there is one on me bunk sir, be quick about it. तो उसने बोला कि सर प्लीज़ है ना, मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा. तो मैकलरी बोला ठीक है जल्दी करो और तुम ब्लैंकेट ओढ़ लो. At 10:51 a.m., Stephen was more than a little surprised to see a grey regulation blanket wrapped around Evan's shoulder. अब फिर से स्टीफन जब झांकता है तो देखता है कि एक ब्लैंकेट जो है वो किसने ओढ़ा हुआ है, से इवांस ने ओढ़ा हुआ है अपने शोल्डर्स पे. एंड ही फ्रोन स्लाइटली एंड लुक्ड एट द एग्जामिनी मोर क्लोजली. अब वो एग्जामिनी को बहुत ध्यान से देख रहा है कि मतलब क्या है ये, क्यों इसने ब्लैंकेट ओढ़ लिया है. बट इवांस, द पैन स्टिल बिटवीन हिज टीथ, was staring just as vacantly as before. लेकिन इवांस तो पहले की तरह अपने लिप्स के बीच में पैन लगा के और उसी कंटिन्यूस दरवाजे की तरफ देखा जा रहा है. और अब उसने क्या करा है,
ब्लैंकेट ओढ़ लिया है, ठीक है। तो जो भी इवांस जितने भी एक्शंस कर रहा है उसका कहीं ना कहीं एक बहुत मिस्टीरियल पार्ट है, जो कि हम आगे देखेंगे कि किस तरह से उसने ये चीज़ें क्यों क्यों करी, क्योंकि हर एक चीज़ के पीछे उसकी कुछ मिस्ट्री छुपी हुई है, ठीक है। ब्लैंकली बीनीथ द ब्लैंकेट शुड स्टीफन्स रिपोर्ट द स्लाइट इरेगुलरिटी। उसने कहा पता नहीं ब्लैंकेट क्यों पहना हुआ है और कुछ मतलब है ना गड़बड़ तो नहीं होने वाली है। एनीथिंग एट ऑल फिशी। उसने कहा कि नहीं कुछ भी ऐसा नहीं है। हैडंट जैक्सन सेड। उसने कहा कि कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ गड़बड़ वाली बात मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए। ही लुक्ड थ्रू द पीप होल वंस अगेन। फिर से जाता है पीप होल में देखता है। एंड इवन एज ही डिड सो इवांस पुल्ड द डर्टी ब्लैंकेट मोर क्लोजली टू हिमसेल्फ। अब वो देखता है वापस तो ब्लैंकेट बहुत ज़्यादा ऐसे पकड़ के बैठा हुआ है, बहुत क्लोज कर लिया उसने ब्लैंकेट को। Was he planning a sudden Batman leap to suffocate मैक्लेरी in the blanket? कहीं उसका ये तो नहीं प्लानिंग है कि मैक्लेरी को वो ब्लैंकेट से मतलब अच्छे से दबोच लेगा और उसको मार डालना चाहता है, उसका दम घुट के, ऐसा तो नहीं कुछ प्लानिंग है उसकी। डोंट बी डैफ्ट। उसने कहा पागल मत बनो। डैफ्ट मीन्स टू बी मैड, पागल मत बनो। There was never any sun on this side of the prison, no heating either during the summer months, and it could be quite chilly in some of the cells. Stephen decided to revert to his earlier every minute observation. उसने सोचा नहीं कई सेल में क्या होता है कि कई है ना जो जेल है उसमें ना सनलाइट नहीं आती तो वो बहुत ठंडे होते हैं, इस वजह से हो सकता है इसे ठंड लग रही हो इसलिए ब्लैंकेट ले लिया होगा, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। 11:20 AM, the receiver once more crackled across the silence of governor's office. फिर 11:20 पे वापस से गवर्नर ऑफिस में एक कुछ आवाज़ आती है। एंड मैक्लेरी इन्फॉर्म्ड इवांस दैट ओनली 5 minutes रिमेन्ड। और वो आवाज़ किसकी है? मैक्लेरी की है। और वो इवांस को बोल रहा है कि सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। द एग्जामिनेशन वॉज ऑलमोस्ट ओवर नाउ। अब एग्जामिनेशन कुछ एक ओवर होने लगा है, मतलब ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है। बट समथिंग स्टिल नॉट अवे क्वाइटली इन गवर्नर्स माइंड। लेकिन अभी भी कुछ ऐसा है जो कि गवर्नर के माइंड में चल रहा है। ऐसे कैसे हो गया, एग्ज़ाम पूरा हो गया और गवर्नर इवांस ने कुछ नहीं किया, अभी तक भागा ही नहीं है। ही रीच फॉर द फोन वंस मोर। एक बार फिर से फ़ोन करता है वो। At 11:22 AM, जैक्सन shouted along the corridor to Stephens. 11:22 पर जैक्सन कॉरिडोर में स्टीफेंस के लिए चिल्लाता है। गवर्नर वांटेड टू स्पीक विद हिम। बोला गवर्नर का कॉल है, स्टीफन तुमसे बात करना चाहते हैं वो। हरी मैन। स्टीफन पिक्ड अप द फोन एप्रीहेंसिवली एंड लिसन टू द रैपिडली स्पोकन ऑर्डर्स। अब उसने जल्दी से फ़ोन उठाया, एप्रीहेंसिवली बहुत उसने मतलब ऐसे बड़ा मतलब हो गया ना शॉक्ड वे में हम कह सकते हैं ना, जल्दी जल्दी उसने फ़ोन उठाया और अब क्या कर रहा है कि वो सुन रहा है कि गवर्नर क्या बोल रहा है। स्टीफन हिमसेल्फ वांट्स टू अकम्पनी मैक्लेरी टू द मेन प्रिजन गेट्स। अंडरस्टूड। यानी गवर्नर ने बोला कि स्टीफन को कि तुम मैक्लेरी को मेन गेट तक वापस छोड़ के आओगे। Stephen personally was to make absolutely sure that the door was locked on Evans after McCleary had left the cell. Understood? और जब मैक्लेरी और स्टीफन्स दोनों सेल के बाहर निकलेंगे तब स्टीफन को बहुत अच्छे से इवांस का सेल वापस से लॉक करना है। ये दो काम स्टीफन को गवर्नर ने बताए थे, ठीक है। सो दिस इज इट। देखते हैं आगे क्या होता है। टिल देन हैप्पी लर्निंग।